नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। पीएम के जॉर्डन दौरे से भारतीय प्रवासियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, लहराए तिरंगे। सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का साक्षी बनेगा देश, गाथाओं से जागेगी युवा पीढ़ी। मां भारती को समर्पित देश भर से आए कैडेटों की प्रेरक यात्राओं की साक्षी बनी आईएमए। धूमधाम से मनाई गई जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भक्त चंद्र प्रभु की जयंती। कोरे की चादर में लिपटी प्रभु राम की नगरी, भक्ति और विश्वास से सराबोर दिखी राम नगरी। विजय दिवस पर देहरादून में भावुक और गौरवपूर्ण हुआ माहौल, नारों से गूंजा समारोह स्थल। अब खबर विस्तार से। पीएम के जॉर्डन दौरे से भारतीय प्रवासियों में दिखा भारी उत्साह, बोले मोदी का स्वागत सम्मान की बात। जॉर्डन के अम्मान से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे से भारतीय प्रवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया। प्रवासी भारतीयों में पीएम मोदी से मिलने की खास उत्सुकता भी दिखाई दी। पारंपरिक अंदाज में हुए स्वागत के दौरान भारतीय संस्कृति, तिरंगे और देशभक्ति के रंग साफ नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत और जॉर्डन के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्नेह और संवाद उन्हें भारत से और अधिक जोड़ता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी जॉर्डन के साथ साथ इथियोपिया और ओमान की भी यात्रा करेंगे, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। जॉर्डन के अम्मान से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त
और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली में गूंजेगा सनातन राष्ट्र का शंखनाद, संस्कृति, वीरता और राष्ट्र गौरव का होगा भव्य महोत्सव। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। राजधानी में जल्द ही सनातन राष्ट्र के शंखनाद के साथ संस्कृति, वीरता और राष्ट्र गौरव का भव्य महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन भारत की उस आत्मा को स्वर देगा जो परंपरा, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति से निर्मित है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के शस्त्रों की ऐतिहासिक और दुर्लभ प्रदर्शनी, जो भारत की वीर परंपरा और शौर्य गाथाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करेगी। इन गाथाओं में प्रेरित होकर युवा पीढ़ी में राष्ट्रनिष्ठा और सांस्कृतिक चेतना का नवजागरण देखने को मिलेगा। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का महायज्ञ है, जो सनातन मूल्यों के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने का पूरा न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है। आज हम सारे लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं, जहाँ पे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने 20 पीढ़ियों के बाद आज वो दुर्लभ दिन हमें दिखाया, जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने जो मूल स्थान है वहाँ पे विराजमान हुए। हमारे जो पुरखों का संघर्ष था 20 पीढ़ियों का, 22 जनवरी 2024 को पूर्ण हुआ। आज वहां पे केसरिया ध्वज लहरा रहा है, धर्म ध्वजा लहरा रही है। मित्रों, पिछले 25 वर्षों में सनातन संस्था ने समाज को केवल आध्यात्म मात्र नहीं दिया, समाज को आध्यात्म के मार्ग पर उन्नयन करके जो कुछ सहभागी हैं उन सबको केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अपलिफ्ट करने का काम नहीं किया, अपितु संस्था ने समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज का नैतिक बल बढ़े, समाज का राष्ट्रबोध बढ़े और उसके साथ साथ में धर्म चेतना पुनः जागृत समाज में हो, सही अर्थों में हो, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह सकता हूं कि ये शंखनाद का आयोजन केवल शंखनाद शब्द मात्र नहीं है, अपितु भारत की पुनः जागृत होती हुई आत्मा का उद्घोष है। आज भारत जिस मार्ग से गुजर रहा है, आज भारत जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी का चक्र काल का पहिया पूरा घूम करके वापस भारत की संस्कृति का उदय वापस होना दिखाई देता है। हम उनका योगदान, उनका कद, उनका स्टेचर समझ ही नहीं पाए अभी तक। उस टाइम उनका राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। दक्षिण गुजरात से वो आरंभ होती थी और चेन्नई के आगे 200 किलोमीटर आगे जाके उसका अंत होता था। चौड़ाई उसकी कम थी पर अनब्रोकन लाइन थी 1600 किलोमीटर की। वो दिल्ली से काबुल का जो अंतर है उससे ज्यादा थी।
दिल्ली से काबुल का अंतर आज आप गाड़ी लेके निकलते हो और वीजा है आपके पास में लाहौर होते हुए, तो अंतर है 1350 से 1400 किलोमीटर, बराबर। घूर, जहां से मोहम्मद गोरी आया, जिसने मुसलमान राज भारत में कायम किया, वो घूर की लंबाई है 1525 किलोमीटर। भाषा शुद्धि, सावरकर ने जो भाषा शुद्धि का काम किया, उसकी प्रेरणा शिवाजी महाराज थे। उनका ये कहना था कि भाषा के अंदर ही अगर आपके जो आक्रामकताओं थे, उनकी भाषा के शब्द घुस जाए तो वो आपके कल्चर को आगे जाके बहुत तकलीफ करेंगे, नुकसान करेंगे। तो उन्होंने भाषा शुद्धि का काम लिया उन्होंने। तो उस टाइम पे उन्होंने जो भी एरिया उन्होंने जीता, उस पहला काम उन्होंने संस्कृति रक्षण की व्यवस्था खड़ा करने का किया। और वो राज्य भी केवल मेरे उपभोग के लिए नहीं है, इसीलिए उनको उपभोग शून्य स्वामी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्व का विचार नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरा जो राज्य है वो हिंदवी स्वराज्य होगा, वो सिर्फ भोसले का राज्य नहीं होगा, वो हिंदुओं का राज्य होगा, हिंदवी स्वराज्य होगा, हमारा राज्य होगा। ये विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राजा एक लड़ाई में अपना सब कुछ हार जाता है, औरंगजेब जैसे कपटी इविल राजा के दरबार में जाता है, वहां से सही सलामत वापस आता है और जो उसने गंवा दिया उससे भी बड़ा साम्राज्य करके दिखाता है। ये पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। आईएमए में सजे गांव शहर के युवाओं के सपने, अंतिम पग पार कर लिया देश रक्षा का प्रण, जीवंत प्रमाण बने युवा कैडेट। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। गांव की पगडंडियों और शहर की गलियों से निकलकर आए ये युवा आज इतिहास रच रहे हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड सिर्फ एक सैन्य परंपरा नहीं, बल्कि सपनों, संकल्प और समर्पण का जीवंत उत्सव बन गई है। अंतिम पग पार करते ही इन कैडेटों ने मां भारती की रक्षा का पवित्र प्रण लिया, वह क्षण जिसने इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आईएमए की धरती एक बार फिर उन सपनों की साक्षी बनी जो अनुशासन, कठोर परिश्रम और राष्ट्र सेवा की भावना से आकार लेते हैं। ड्रिल स्क्वायर पर कदम बढ़ाते कैडेटों के साथ उनके परिवारों का त्याग, वर्षों की मेहनत और अनगिनत उम्मीदें भी साथ चलती दिखाई दी। यह परेड याद दिलाती है कि भारतीय सेना सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि समान अवसर, आत्मविश्वास और सर्वोच्च कर्तव्य का प्रतीक है। आज ये युवा केवल अफसर नहीं बने, आज उन्होंने देश के लिए जीने और मर मिटने का संकल्प लिया है। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। तो मेरा ये सपना बेसिकली 8वीं क्लास में शुरू हुआ था, जब मैं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में घुसा था। और फिर वहीं से उसके सिवाय मेरे दिमाग में और कुछ चला नहीं कभी, क्योंकि मेरे हिसाब से फ़ौज से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सॉर्टेड प्रोफेशन और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो बिना किसी परेशानी के। मुझे इंस्पिरेशन मिली मैम, मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी बोलते थे मुझे कि आर्मी में जाना एंड ही पास्ड अवे इन 2009। तो उसके बाद मैंने ठान ली थी कि लाइक आई विल गो इन आर्मी। तो जब मैं 12वीं में पास हुआ, 12वीं के बाद पास हुआ, तो मुझे पता नहीं था कि एनडी वगैरह के बारे में। आई जस्ट वांटेड टू जॉइन आर्मी। तो जॉइन वहाँ पे फिर मैं राजपूत रेजिमेंट में गया। वहाँ मुझे जाके पता चला आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के बारे में। मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और वहाँ से पास हुआ। 2019 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद 2022 में मैंने यहाँ पे एसीसी विंग में ज्वाइन किया और लास्ट ईयर यहाँ से 2024 दिसंबर में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल के साथ यहाँ आर्मी कैडेट कॉलेज विंग से ग्रेजुएट हुआ। और आज यहाँ से आईएमए से प्राउडली ब्रॉन्ज मेडल मिला है मुझे यहाँ पे। एंड आई एम गोइंग टू 16 गढ़वाल। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी माता जी हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग मैम। मेरी ट्रेनिंग TS के अंडर हुई है। मैं CTW MCT मऊ से हूँ। बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा को खुश देख के आज पासिंग आउट परेड में वो अवार्ड लेते हुए। मेरे को आई होप वो प्राउड होंगे मेरे से। मैं स्पेशल कमीशन ऑफिसर हूँ। दैट मीन्स मैं इंडियन आर्मी में पहले एज एन OR 14 ईयर्स सर्व कर चुका हूँ और उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है कि एज एन लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी को सर्व कर पाऊँ। तो थ्रू SSB आई गॉट recommended and finally my dream is fulfilled to be a lieutenant. Actually I am from Nepal. My father is also retired Subedar from 2-3 Gorkha Rifles and I am feeling very proud to be commissioned in Indian Army as a lieutenant.
so as my parents also, my relatives, and at last I would like to thank my commanding officer, my senior officers, and my relatives, my parents, for helping me throughout this period and helping me become a successful lieutenant of Indian Army. मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो एजुकेशन अपने कोपेश्वर चमोली से ही की है। मैं एक एक्सएनडी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनडीए से के थ्रू करी है। उसके बाद मैंने 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए में की है। तो मेरी प्रेरणा एनडीए और आईएमए ज्वाइन करने के लिए यही था कि सबसे पहली प्रेरणा तो मेरे घर वाले हैं। उसके बाद चमोली के उत्तराखंड से होने के नाते उत्तराखंड में हर एक जो फैमिली आप देखोगे, हर एक घर जो देखोगे आस पड़ोस में, आपको हर 2 फैमिली में एक ना एक सोल्जर जो है वो फौज में मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। हमको बहुत कुछ मिल गया ईश्वर की कृपा से। और मैं अपने सारे बच्चों को यही प्रेरणा दूँगी, आप इनकी नकल लो, आप इनसे प्रेरणा लो, ताकि सब ऐसे ही आदर्श बने। ये शुभकामना, ये मेरी बड़ी शुभकामना है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां, और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ व चंद्र प्रभु की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, जैन मंदिर में हुआ समापन। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। धर्म और अहिंसा की पावन भूमि काशी एक बार फिर श्रद्धा से सराबोर दिखी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान चंद्र प्रभु की जयंती काशी में भव्यता और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। भेलपुर स्थित जन्मस्थली पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने प्रभु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई भेलपुर स्थित जैन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे संदेशों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। सैकड़ों जैन अनुयायियों की सहभागिता ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। पार्श्वनाथ मंदिर के पुजारी प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि यह जयंती दोनों तीर्थंकरों की स्मृति में एक साथ मनाई जा रही है, जो अहिंसा, संयम और करुणा के संदेश को जन जन तक पहुंचाती है। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ पार्श्वनाथ जयंती मनाई जा रही है। हम लोग की यात्रा जो है पंचायती मंदिर से शुरू हुई है और हम लोग पैदल डांडिया करते हुए हम लोग जा रहे हैं भेलुपुर मंदिर के लिए। वहाँ पे भगवान का अभिषेक होगा और वहाँ भी हम लोग का पूजन पाठ होगा। इसके बाद भेलुपुर में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान पुराना यही है। इनके 3 कल्याणक हुए, गर्भ, जन्म और तप। 2 कल्याणक आज ही है। जन्म और तप आज के दिन हुआ है। और चंदापुर भगवान के यहाँ से 30 किलोमीटर
चंद्रावती गांव में नदी के किनारे भगवान का जन्म और तप 2 कल्याणक उनके हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकर की जन्मभूमि वाराणसी काशी है। पार्श्वनाथ भगवान के 3 कल्याणक, सुपार्श्वनाथ जैन घाट भदैनी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सुपार्श्वनाथ के 4 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। इसी तरह चंद्रपुरी में चंदापुर जो 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ चंदापुर भगवान का जो है 4 कल्याणक है। कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिरों में लगा आस्था का तांता। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। घने कोहरे की चादर में लिपटी प्रभु राम की पावन नगरी, फिर भी आस्था की लौ जरा भी मंद नहीं पड़ी। कड़ाके की ठंड और ठिठुरन के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था प्रभु राम के चरणों तक उन्हें खींच ही लाई। सुबह की पहली किरण से पहले ही मंदिरों के द्वार खुले और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। ठंडी हवाओं के बीच राम नाम का जाप, शंख ध्वनि और आरती की गूंज ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। कांपते हाथों से जुड़ी हथेलियां और नम आंखों से भरा विश्वास यह कह रहा था कि भक्ति के आगे मौसम भी हार मान जाता है। ठिठुरन के बीच प्रभु राम के दर्शन कर श्रद्धालुओं के चेहरे पर संतोष और शांति साफ झलक रही थी। आज रामनगरी सिर्फ कोहरे में नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास की आभा में लिपटी नजर आई। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ अयोध्या में, लेकिन भक्तों के मन में इतना श्रद्धा है राम मंदिर दर्शन करने के लिए कि ठंड को दूर हटाकर सब लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए तैयार हैं। और हम उड़ीसा से हैं। जी जी। कोहरा भी बहुत है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है। हाँ, विजिबिलिटी भी कम है और कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। और कैसा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी तो कम है, ठंड भी बहुत है, लेकिन श्रद्धा उतना है कि ठंड पीछे है और श्रद्धा आगे। हम लोग उड़ीसा से आए हैं और रामलला का दर्शन करने आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ और सुविधा अच्छा है, प्रशासन का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और ठंड तो होता रहेगा लेकिन रामलला का दर्शन बहुत अच्छा लगा करके। कितना कोहरा है, किस तरीके की स्थिति है? इस समय तो कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठंडी भी बहुत हो रही है और हमारा कहना ये है कि जितना भी गाड़ी चालक लोग हैं वो गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। और अभी तो कोहरा छट गया है लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। विजय दिवस पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में सैनिकों के अदम्य साहस को किया गया सलाम। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। देहरादून आज वीरता, बलिदान और राष्ट्र गौरव की भावनाओं से सराबोर नजर आया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को सलाम किया गया। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मंच से गूंजते देशभक्ति के नारे और अमर शहीदों के नामों से हर वक्त हृदय को गर्व और भावुकता से भर दिया। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी ने एक स्वर में राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली। विजय दिवस पर देहरादून का माहौल केवल एक आयोजन नहीं बल्कि त्याग, शौर्य और सम्मान का जीवंत प्रतीक नजर आया, जहां हर आंख नम थी और हर दिल में देश के प्रति गर्व उमड़ रहा था। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। देश में इनका अभिनंदन और स्वागत हो, सम्मान हो, अभिनंदन हो। इसी रूप में रफलमैन बल बहादुर गुरंस जिन्हें युद्ध दिव्यांगता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और वो हमारे बीच अभिनंदन और स्वागत के साथ मैं निवेदन करूंगा बल बहादुर जी को कि वो आएंगे और उनका सम्मान और स्वागत हो। एक जज्बा है, एक उत्साह, एक उल्लास होता है ऐसे पर्व पर जब हम विजय के जश्न को मनाने का काम करते हैं और वही भाव अपना
भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 विजय दिवस के अवसर पर आज के कार्यक्रम में, जिनका अभी आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, एक सैनिक से सैनिक कल्याण मंत्री तक का, जिन्होंने सफर तय किया और आज भी सभी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्न करने वाले उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आए हुए सभी अतिथिगण, और सच में आज जिनके निमित्त हम सब यहां पर आते हैं, ऐसे वीर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा, देश की आन बान शान के लिए किया, ऐसे सैनिकों के, हमारे ऐसे वीरों के, वीर माताएं, हमारे उनके परिजन, वीर नारियां, उनके सभी परिजन और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का, सभी महानुभावों का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने। इस गौरव दिवस, इस विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज का ये दिन भारतीय सेना के ऐतिहासिक अप्रतिम शौर्य, अतुलनीय त्याग, अटूट राष्ट्रनिष्ठा की उस गौरव गाथा को स्मरण करने का, उस गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।